अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो दोस्तों, मैं आप हजरात के सामने एक हदीस मुबारक बयान कर रहा था। गुज़श्ता जो क्लिप है वो ट्रांसजेंडर के बारे में था। उससे जो पहले का क्लिप था वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़रमान पर मबनी था। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है उसका एक हिस्सा मैंने बयान किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे चार चीज़ें अता की गईं उसे दुनिया और आखिरत की खैर अता की गई। तो उनमें से पहली चीज़ जो बयान हुई थी उस क्लिप में वो ये थी कि शुक्र करने वाला दिल। तो दूसरी बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो ये है वलिसानन ज़ाकिरन, कि जिसको ज़िक्र करने वाली ज़ुबान अता की गई। तो हमारी ज़ुबान अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इस लिहाज से भी कि ज़ुबान से हम बोलते हैं, अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार करते हैं, और हमारी ज़ुबान नेकियां कमाने का एक बेहतरीन ज़रिया है, एक बेहतरीन सबब है कि इसके ज़रिए हम छोटा सा लफ्ज़, छोटा सा जुमला, एक छोटा सा बोल अदा करके बहुत ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं। जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये वो कलिमात हैं कि जिनका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। जैसे एक हदीस में आता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका अजर व सवाब इतना है कि अगर पूरी कायनात को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा वज़नी होगा। ऐसे ही सुबहान अल्लाह के बारे में आता है कि सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगता है जिसका साया 100 साल तक एक अरबी नस्ल घोड़ा भागता रहे तो साया ख़त्म नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे कलिमात हैं। तो इसी ज़ुबान से हम दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ जिसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। तो जो हमारी ज़ुबान नेकियां कमाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको ऐसी ज़ुबान अता की गई कि वो ज़ुबान ज़िक्र करने की आदी हो। तो जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो अहले अक़ल हैं, अहले दानिश हैं, वो क्या करते हैं, वो उठते बैठते और पहलुओं के बल अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तस्बीहात करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान को ज़िक्र का आदी बनाएं, और हमारी ज़ुबान जिस चीज़ की आदी बन जाएगी तो ज़िंदगी में तो मरते वक्त हमारी ज़ुबान के ऊपर वही चीज़ जारी होगी। अगर कलमे की आदी है तो मरते वक्त हमारी ज़ुबान पे कलमा जारी होगा। और जैसे हदीस में आता है कि जिसका आखिरी बोल ला इलाहा इल्लल्लाह होगा दखलल जन्ना, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक में ये फ़रमा दिया कि जिससे ज़िक्र करने वाली ज़ुबान मिल गई उसे दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब हो गई। तो हम अपने आप को ज़िक्र के अंदर मशगूल रखा करें। जैसे एक पंजाबी का बड़ा मशहूर वो मुहावरा है कि हाथ कारवल ते दिल यारवल, यानी हाथ से हम काम कर रहे हों और हमारा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, हमारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र के अंदर मशगूल हो। तो हम अपने ज़ुबानों को ज़िक्र का आदी बनाएं। जब ज़ुबान पे ज़िक्र होगा तो फिर ना इसके ऊपर झूठ आएगा, ना इसके ऊपर ग़ीबत आएगी, ना चुगली आएगी, ना बहतान आएगा, और ना ही ये लग़वियात के अंदर मसरूफ़ होगी, और ना ही इसके ऊपर गालम गलोच आएगा। तो इसलिए हम अपनी ज़ुबान को ज़िक्र में लगाने का आदी बनाएं। और दूसरा ये है कि अपनी ज़ुबान को लग़वियात से बचाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ दफ़ा ज़ुबान से एक ऐसा जुमला कोई शख्स निकालता है और वो उसको मामूली समझता है कि इस जुमले से क्या होगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस जुमले की वजह से वो शख्स जहन्नम में इतनी दूर फेंक दिया जाता है कि जितना ज़मीन से आसमान तक का फ़ासला है। इसलिए अपनी ज़ुबान को सही इस्तेमाल करना सीखें, सही जगह पे बोलना सीखें। इसलिए कहते हैं कि 2 से 3 साल लगते हैं बच्चे को
بولنا سیکھنے کے لیے کہ وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ساری عمر لگ جاتی ہے یہ سیکھنے کے لیے کہ میں نے اپنی زبان کو کب کھولنا ہے کب نہیں کھولنا، میں نے کب کیا بولنا ہے، یہ اس کے لیے پوری زندگی درکار ہوتی ہے اس کو سیکھنے کے لیے۔ تو ہم جب اپنی زبان کو ذکر میں مشغول رکھیں گے تو ہماری زبان لغویات سے، فضولیات سے وہ محفوظ رہے گی۔ تو کوشش کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان پہ عمل کرتے ہوئے ہم سب اپنی زبانوں کو اللہ کی یاد کے ساتھ تر رکھا کریں اور اپنی زبانوں کو ذکر اللہ میں مشغول رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔